नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहले आप कुछ बयान सुनिए ध्यान से। हमें 40 घंटे तक चेन में बांध कर रखा गया। खाना खाने के लिए भी चेन नहीं खोली गई। वॉशरूम जाने के लिए भी हमें गिड़गिड़ाना पड़ा। यह आप बीती इंडियन एक्सप्रेस को उन लोगों ने सुनाई जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने मिलिट्री प्लेन में बांध कर भेजा है। ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की मुहिम चला रही है। उन्हें यूएस एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स में भरकर उनके देश भेजा जा रहा है। अब कुछ लोगों को ग्वांतानामो बे और अल साल्वाडोर भेजने की तैयारी भी है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 7.25 लाख भारतीय प्रवासी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये बन गए अवैध प्रवासी। उन पर भी डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। भारत सरकार ने कहा है कि हमें अपने लोगों को लेने में कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते उनके पास डॉक्यूमेंट्स हों और उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो जाए। ये बयान विदेश मंत्रालय ने भी दिया। फिर जनवरी 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका गए। वहां ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा उन्होंने लिया। ट्रंप के विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से 1-to-1 मीटिंग उनकी हुई। उसमें भी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा। डॉक्टर जयशंकर मीटिंग से बाहर आए तो प्रेस ने उनसे सवाल पूछे। उन्होंने भी वही बात दोहराई, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि अमेरिका ने उनकी राय पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसलिए भारतीयों को डिपोर्ट करते हुए न तो उनके अधिकारों का ध्यान रखा गया और न ही मानवीय गरिमा का। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब वो व्यक्ति कर रहा है जिससे दोस्ती की मिसालें हमारे यहाँ लोग देते नहीं थकते हैं। स्टेडियम में जिनके लिए प्रोग्राम होता है, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैक्स कम किया जाता है। आप कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। 6 नवंबर को रिजल्ट साफ होने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। पीएम मोदी ने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट किया। उसमें माय फ्रेंड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बनता भी था। उसी रोज प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके भी बधाई दी। उसका ब्यौरा भी एक्स पर दिया। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड से संबोधन दिया। फिर 20 जनवरी 2025 को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण में विदेशी नेताओं को न्योता दिया। न्योता किस किस को मिला? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को, लेकिन पत्रिका नई दिल्ली तक नहीं पहुंची। भारत में विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर आलोचना की। यहां तक दावा किया कि दिसंबर 2024 में डॉक्टर जयशंकर को प्रधानमंत्री के लिए न्योता लाने के लिए ही यूएस भेजा गया था। डॉक्टर जयशंकर ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं डिप्लोमेसी और दूसरे जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने गया था। प्राइम मिनिस्टर इस तरह के समारोह में हिस्सा नहीं लेते। बहरहाल न न्योता आया न बात आगे बढ़ी। ट्रंप के शपथ ग्रहण में डॉक्टर जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें और थी। पहली, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग और दूसरी ट्रंप सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बायलैटरल रिलेशंस पर भी बातचीत हुई। इन्हीं मीटिंग्स में मोदी ट्रंप के फोन कॉल का मुहूर्त निकला। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा सेट करने के लिए विदेशी नेताओं से बातचीत करते ही हैं और ये एक ट्रेडिशन है। फोन का क्रम उनकी विदेश नीति के प्राथमिकता के आधार पर तय होता है कि किसको कॉल पहले जाएगा, किसको कॉल बाद में होगा। मोदी ट्रंप की बातचीत शपथ ग्रहण के 7 दिन बाद यानी 27 जनवरी को हुई। इससे पहले ट्रंप शी जिनपिंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, MBS, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर वगैरह से बात कर चुके थे। मोदी ट्रंप के फोन कॉल में 3 बड़ी चीजें हुई। नंबर 1, ट्रंप ने भारत के अवैध प्रवासियों को वापस भेजने पर जोर दिया। बोले, मुझे उम्मीद है कि भारत उचित कदम उठाएगा। फेयर इनफ। नंबर 2, ट्रंप ने ट्रेड इम्बैलेंस कम करने की बात कही। कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका से और हथियार खरीदने चाहिए। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। 2024 में दोनों देशों के बीच $118 बिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ। हिंदुस्तान ने $79 बिलियन का सामान बेचा, $39 बिलियन अमेरिका से खरीदा उतने का सामान। ट्रंप का कहना है कि इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है और हमारे लोगों की नौकरियां जाती हैं। इसी को आधार बनाकर अलग अलग देशों पर टैरिफ लाद रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को भी चेतावनी दी है और ये चीज फोन कॉल में भी दिखी। नंबर 3, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर 12 फरवरी को फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 13 फरवरी को ट्रंप से मिलने का प्रोग्राम बन रहा है। जब विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कई बातें नहीं बताई गई। प्रेस रिलीज में अवैध प्रवासियों और अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदने का कोई जिक्र नहीं था। फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्स पर पोस्ट डाला, उसमें भी दोनों विषय गायब थे। बस एक चीज अलग थी, ट्रंप के लिए अब की बार माय फ्रेंड की जगह माय डियर फ्रेंड का इस्तेमाल किया गया था।
भले ही भारत सरकार ने शब्दों की चाशनी में जरूरी मुद्दों को गोल किया, लेकिन व्हाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट और ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात की। वहां पे चल रहा है ये सब अभी भी। फिर 3 फरवरी को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तय हुआ है। 13 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। अभी तक हिंदुस्तान या यूएस किसी ने इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट से कुछ घंटे पहले ही यूएस एयरफोर्स का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर चुका था। दुनिया में यूएस के बाद हिंदुस्तान ही इस विशाल जहाज का सबसे बड़ा यूजर है। हमने अरबों डॉलर देकर इसे यूएस से ही खरीदा है। जब आसमान में उड़ता है तो हिंदुस्तान की सैनिक शक्ति के साथ साथ अमेरिका से उसकी घनिष्ठता भी नजर आती है। लेकिन 5 फरवरी को जब ये अमृतसर के आसमान में नजर आया तब कोई इसे सिर उठाकर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसमें 100 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी थे जिन्हें अमेरिकी सैनिकों और अधिकारियों का पूरा अमला ला रहा था बांध कर। 4 स्टॉपेज और 40 घंटे की उड़ान के बाद ये 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा। इसमें 104 हिंदुस्तानी थे। इनमें सबसे ज्यादा 33 गुजरात से थे, इतने ही पंजाब से थे। यानी अवैध प्रवासियों के मामले में पहले स्थान के लिए हुआ टाई। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जहां के 30 लोगों को वापस भेजा गया। 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग थे और 2 थे चंडीगढ़ से। इंडियन एक्सप्रेस पे अंजू अग्निहोत्री छाबा ने उस प्लेन से आए एक शख्स से बात की है, रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के होशियारपुर के हरविंदर सिंह ने जो कहानी बताई वो किसी को भी हिलाकर रख सकती है। हरविंदर ने बताया कि उन्हें पूरी उड़ान के दौरान चेन और हथकड़ी से बांध कर रखा गया, सीट से हिलने की इजाजत नहीं दी गई। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वॉशरूम जाने दिया गया, वो भी बांध कर ही। हरविंदर होशियारपुर में दूध बेचकर गुजारा करते थे। जून 2024 में उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने 15 दिनों में लीगली अमेरिका भेजने का ऑफर दिया। इसके बदले 42 लाख रुपए मांगे। हरविंदर के परिवार ने जमीन गिरवी रखी और सूद पर पैसा उठाया और एजेंट को 42 लाख दिए, लेकिन उन्हें लीगली यूएस भेजने के बजाय डंकी रूट में फंसा दिया गया, यानी ठगे गए थे वो। डंकी रूट के जरिए अवैध प्रवासी सेंट्रल अमेरिका के अलग अलग देशों से होकर यूएस जाते हैं, फिर वो बॉर्डर पार कर अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ गायब होते हैं और कुछ को अरेस्ट कर डिटेंशन सेंटर्स में भी डाला जाता है। कुछ लोग रास्ते में जान तक गंवा देते हैं। ये रास्ता स्मगलर्स, ड्रग डीलर्स, जंगलों और खतरनाक लैंडस्केप से भरा है। अमेरिका जाने वाले अधिकांश अवैध प्रवासी इसी रास्ते का रिस्क उठाते हैं। भारत सरकार के जागरूकता फैलाने और सख्ती के दावों के बावजूद अमेरिका जाने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी मेक्सिको से आते हैं, उसके बाद अल साल्वाडोर है, हिंदुस्तान का नंबर 3रा है। अमेरिकी सरकार अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करती रहती है और ये प्रोसेस हर वक्त चलता रहता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये बात फैक्ट है। जून 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच अमेरिका ने लगभग 150 देशों में 495 फ्लाइट से 1,60,000 अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजा। इसमें हिंदुस्तान के लोग भी थे। वैसे अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना नई बात नहीं, हमने अभी बताया कि फ्लाइट्स आती रहती हैं। सिर्फ 2024 में 1100 अवैध प्रवासियों को हिंदुस्तान भेजा गया, लेकिन इन मामलों में मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए रेगुलर या चार्टर्ड फ्लाइट्स का सहारा लिया गया। मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पहली बार हुआ है और ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इससे यह भी पता चलता है कि कोई देश आपके साथ संबंधों को कितनी तरजीह देता है। डोनाल्ड ट्रंप जब डियर फ्रेंड कहलाने और प्रधानमंत्री की तारीफ करने के बावजूद ऐसा करते हैं, तब इस बात को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है कि उनकी नज़र में हिंदुस्तान का स्थान कहाँ है, कितना है। ट्रंप 2.0 में अवैध प्रवासियों का विषय सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। ट्रंप उनके लिए इलीगल एलियंस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा वॉर है जिसमें आप सामने वाले की पहचान डिग्रेड कर देते हैं, डिह्यूमनाइज कर देते हैं, कॉकरोच बोल देते हैं, जिसके बाद उनके साथ कुछ भी करना स्वीकार कर लिया जाता है। आदमी के मरने पे दुख होता है, एलियन के मरने पे या कॉकरोच के मरने पे नहीं होता है। ट्रंप दावा करते हैं कि इलीगल एलियंस की वजह से यूएस में अपराध बढ़ रहा है और उन्हें बाहर निकालकर अमेरिका ग्रेट अगेन हो जाएगा, एज इफ अभी नहीं है। ट्रंप ने शपथ लेते ही इस पर काम भी किया। उन्होंने मेक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी लगाई, अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी और उन्हें डिपोर्ट करने का हुक्म दिया। इसके बाद से हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और हजारों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में भरकर उनके देश रिपैट्रिएट किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। कौन कौन से देश टारगेट पे हैं? अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी हमने पहले भी बताया मेक्सिको के हैं, संख्या करीब 40 लाख है। मेक्सिको ने अपने लोगों को वापस लेने के लिए एक सपोर्ट प्रोग्राम चालू किया है। इसके तहत उन्हें खाना और मेडिकल केयर दी जाएगी, साथ ही डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में मदद की जाएगी। अल साल्वाडोर के 7.5 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में हैं, वो भी अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार हैं।
अल साल्वाडोर में नायब बुकेले की सरकार है। बुकेले की ट्रंप से अच्छी बनती है। उन्हें ट्रंप ने शपथ ग्रहण में बुलाया था। बुकेले की सरकार अमेरिका पहुंचे ऐसे अवैध प्रवासियों को भी लेने को तैयार है जो अल साल्वाडोर के नागरिक न हो, किसी भी देश के लोग हो सकते हैं। कोलंबिया के लगभग 2 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं। उसने ट्रंप के स्टैंड पर कड़ा रुख अपनाया और यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स को एंट्री देने से मना कर दिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेद्रो ने कहा कि प्रवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। ट्रंप इससे नाराज हो गए। उन्होंने कोलंबिया के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस पर कोलंबिया ने कहा कि हम भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देंगे, लगा सकते हैं। बाद में कोलंबिया की सरकार अवैध प्रवासियों को वापस बुलाने पर तैयार हुई। उसने उनके लिए राष्ट्रपति का प्लेन रवाना किया, लेकिन यूएस मिलिट्री को घुसने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका में होंडुरास के अवैध प्रवासियों की संख्या लगभग 5.25 लाख है। होंडुरास सेंट्रल अमेरिका का छोटा सा देश है, लेकिन उसने भी ट्रंप के आगे झुकने से इनकार किया। होंडुरास ने कहा कि अगर हमारे लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है तो हम अपने यहाँ अमेरिका का मिलिट्री बेस बंद कर देंगे। उसने चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने की धमकी दे दी है। ब्राजील के 2,30,000 अवैध प्रवासी अमेरिका में हैं। जब उनके लोगों को हथकड़ी और चेन पहनाकर भेजा गया, तब अधिकारियों ने प्लेन को डेस्टिनेशन से पहले ही लैंड करवाया, चेन और हथकड़ियां निकलवाई, उसके बाद प्लेन आगे गया। इससे उस कुतर्क की हवा निकल जाती है कि सारे ही देशों के अवैध प्रवासियों के साथ एक ही सुलूक हो रहा है। जिन्हें सुलूक पसंद नहीं आया, उन्होंने हिम्मत भी की, हिमाकत भी की, अपने नागरिकों के हितों का ध्यान रखा और सार्वजनिक रूप से गलत को गलत कहा, चाहे उनके सामने ट्रंप जैसा कोई क्रेजी व्यक्ति ही क्यों ना हो। अमेरिका में चीन के भी करीब 3,75,000 अवैध प्रवासी हैं। चीन ने कहा कि हम सिर्फ मेनलैंड चाइना के लोगों को स्वीकार करेंगे, वो भी तब जब उनकी पहचान की पुष्टि होगी। मेनलैंड चाइना में हांगकांग, मकाऊ और ताइवान शामिल नहीं है। अभी तक ट्रंप सरकार किसी भी अवैध चीनी प्रवासी को वापस नहीं भेज पाई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका चाहे बाकी दुनिया के साथ जो करे, वो चीन को बाकी देशों से अलग देखता है। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग केस है हिंदुस्तान का। जनवरी 2025 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट छापी थी कि 18,000 अवैध प्रवासियों की पहचान हो गई है। इस मुद्दे पर हिंदुस्तान ने कहा कि अवैध प्रवास से संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन प्रवासियों को वापस तभी लिया जा सकता है जब उनकी नागरिकता की पुष्टि हो, लेकिन सरकार ने संख्या की पुष्टि नहीं की। फिर जब पहला मिलिट्री प्लेन अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए उड़ा, तब भी भारत सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, ना संख्या बताई, ना उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी दी। जब 5 फरवरी को प्लेन लैंड हुआ, तब मीडिया रिपोर्ट से इन चीजों का पता चला। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। 6 फरवरी को संसद में भी मुद्दा जोर शोर से उठ गया। विपक्ष ने ह्यूमन डिग्निटी और मानवाधिकार का मुद्दा उठाया और संसद के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। बवाल बढ़ने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दुर्व्यवहार का मसला अमेरिका के सामने उठाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दे दिया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, पहले भी होता रहा है। असली मुद्दा अवैध प्रवास का है और सरकार इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. जयशंकर की सफाई के बावजूद कई जवाब अधूरे रह गए। हमने अपने सवाल विदेश मंत्रालय को भेजे हैं। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक उनका जवाब नहीं आया है। उनका रिस्पांस आता है तो उसके बारे में भी खबरगांव आपको इन्फॉर्म करेगा। जाते जाते 3 सवाल जो देश की सरकार को बताना और जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला, तमाम दावों के बावजूद भारत सरकार अवैध प्रवास को रोकने में सफल क्यों नहीं हो पाई? दूसरा, क्या ट्रंप को डियर फ्रेंड का टैग देना हिंदुस्तान के लिए बेमानी साबित हो रहा है, उसका कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा? और तीसरा, जिन लोगों को आगे अमेरिका से डिपोर्ट किया जाना है, उनकी डिग्निटी की रक्षा कैसे की जाएगी? इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। अभिषेक ने इसे लिखा, निवेदिता ने इसे रिकॉर्ड किया और शुभम ने उनकी मदद की। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। जब आप ये एपिसोड पूरा देख लें और रात को सोने जाएं तो ये बात सोचिएगा कि 40 घंटे प्लेन में बंधे हुए आना कैसा लगता होगा।